नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भानु नापित और आपका मेरे यूट्यूब चैनल भानु क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं टेनिस ग्रैंड स्लैम 2025, जो कि सभी महत्वपूर्ण प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो आइए हम जानते हैं टेनिस ग्रैंड स्लैम 2025 के बारे में। जो टेनिस ग्रैंड स्लैम होता है उसमें 4 महत्वपूर्ण प्रतियोगिता होती है, जिसका नाम है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन, यूएस ओपन। इसमें दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि आपको इसका क्रम याद रखना होता है, क्योंकि ये साल भर प्रतियोगिता चलती है और साल के शुरू से अंत तक चलती है। उसके अनुसार आपको कई बार मैच द फॉलोइंग में आ सकता है, तो इसको आपको याद रखना होगा कि सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ओपन होती है, फिर फ्रेंच ओपन होता है, फिर विंबलडन होता है, फिर यूएस ओपन होता है। तो हम बाद में इसको डिटेल देखेंगे, लेकिन जो मेन समरी है इस पूरे ग्रैंड स्लैम की वो यही है कि जो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है वो हार्ड कोर्ट में होता है। हार्ड कोर्ट में भी आपको याद रखना है कि ये ग्रीन कोर्ट में होता है। ये साल के शुरुआत में जनवरी में ही होता है और लगभग 2 सप्ताह तक चलता है। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1905 में हुई थी। तो दोस्तों यहाँ पे आपको 2 प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है कि पहले तो ये हो जाएगा कि आपको साल में जो सबसे पहले शुरू होता है, फिर बाद में जो अंतिम होता है, इस क्रम में भी पूछ सकता है। और दूसरा है कि इनके शुरुआती वर्ष के अनुसार पूछ सकता है। तो अगर साल के शुरुआत होने पे पूछेगा तो सबसे पहले आपका क्रम बनेगा ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन, यूएस ओपन। लेकिन अगर पूछ ले कि इसके शुरुआती वर्ष के अनुसार आपको लगाना पड़ेगा, तो आपको याद रखना होगा कि सबसे पहले विंबलडन आया था 1877 में, उसके बाद यूएस ओपन 1881 में, उसके बाद फ्रेंच ओपन 1891 में, उसके बाद ऑस्ट्रेलियन ओपन 1905 में। तो यही डिटेल है, हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ये इसका बेसिक समरी होता है जो स्टैटिक में आता है, ये कभी नहीं बदलने वाला है। बाकी जो इसके विनिंग प्लेयर होंगे वो बदलते रहेंगे, लेकिन ये जो बेसिक है ये हमेशा सेम रहेंगे। तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है, फर्स्ट टूर्नामेंट ऑफ द ईयर। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि जो साल की शुरुआत में सबसे पहला टूर्नामेंट जो होता है वो ऑस्ट्रेलिया ओपन ही होता है। ये जनवरी में इसकी शुरुआत हो जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी 1905 में और मेलबर्न पार्क में इसे खेला जाता है। मैंने आपको बताया था कि हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। 2 ओपन, एक ऑस्ट्रेलिया ओपन, एक यूएस ओपन, आपको याद रखना होगा कि यह हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। इस ओपन को हैप्पी स्लैम भी कहते हैं क्योंकि ये मेलबर्न में खेला जाता है। और फास्ट पेस एंड एग्रेसिव स्टाइल ऑफ प्ले कहा जाता है, क्योंकि ये हार्ड कोर्ट में खेला जाता है तो यहाँ पे गेंद बहुत तेज़ी से आती है, इसलिए फास्ट पेस और एग्रेसिव स्टाइल का प्ले भी इसे कहा जाता है। तो देखते हैं 2025 में किन किन लोगों ने ऑस्ट्रेलिया ओपन का खिताब जीता है। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 में हमें देखिए, इसमें तो होती 4-5 प्रतिस्पर्धा है, लेकिन हमको मेन 3 ही याद रखना पड़ेगा, मेन सिंगल, वुमेन सिंगल और मिक्स में। और जहाँ तक आपको ज़्यादा याद करने में दिक्कत हो रही होगी तो आप मेन सिंगल और वुमेन सिंगल को ही पढ़ सकते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 का जो मेन सिंगल है वो जेनिक सिनर ने जीता था और वुमेन सिंगल था वो मेडिसिन की ने जीता था। तो ये दोनों आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है, भले आप मिक्स का याद रखें ना रखें। कभी कभार ऐसा होता है कि मिक्स में जब कोई इंडियन आ जाता है तब उसका नाम हमको बहुत ज़रूरी हो जाता है, अदरवाइज हमको मिक्स की याद नहीं रखना। मेंस और वुमेंस का सफिशिएंट होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो इसके आगे चलते हैं हम फ्रेंच ओपन में। तो फ्रेंच ओपन यह साल का दूसरा महत्वपूर्ण टेनिस का ग्रैंड स्लैम होता है। ये क्ले कोर्ट में खेला जाता है। ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि आजकल परीक्षा काफ़ी टफ होते जा रही है, क्योंकि कैंडिडेट की संख्या लगातार बढ़ रही है। तो अब साधारण क्वेश्चन ना देके वो थोड़ा घुमाने की कोशिश करता है, तो यहाँ पे काफ़ी बच्चे मुश्किल का सामना करते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन हमको याद रखना है हार्ड कोर्ट में खेला जाता है, फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट में खेला जाता है। ये होता है स्टेव रोनाल्ड गैरेंस पेरिस में होता है। तो याद रखना ये रोनाल्ड गैरेस नाम इसका हमेशा याद रखना, इस क्योंकि ये फ्रेंच ओपन को कभी कभी रोनाल्ड गैरेस भी कहा जाता है। ये मई और जून में खेला जाता है। तो हमारा सबसे पहले क्या था, ऑस्ट्रेलियन ओपन था जो कि जनवरी में खेला जाता है। फिर उसके बाद फ्रेंच ओपन मई और जून में खेला जाता है। तो ये आपको थोड़ा
एक टेबल बना के आपको याद करना पड़ सकता है, ताकि आपको कभी भी सही मिलान पे दे तो आपको दिक्कत ना आए। फ्रेंच ओपन 2025 के जो विजेता हैं उनका नाम है, जो मेन सिंगल में है, कार्लोस अल्कराज। ये आपको याद रखना, स्पेन के खिलाड़ी हैं और बहुत ही पॉपुलर है। इसका नाम आपको हमेशा याद रखना है। और एक और नाम जो आएगा, क्योंकि इस साल आप देखेंगे कि दो ही लोग हैं अल्टरनेट में जीते हुए हैं मेंस में। तो फ्रेंच ओपन 2025 का जो खिताब है वो मेन सिंगल में कार्लोस अल्कराज जीते हैं। वुमेन सिंगल में कोको गॉफ है, ये अमेरिका की खिलाड़ी हैं, ये भी काफ़ी फेमस हैं। आपको वुमेन्स में दो नाम याद रखना है, कोको गॉफ और आरियाना सबलंका का नाम। ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण वुमेन्स खिलाड़ी हैं टेनिस की। मिक्स में आपको याद रखना है सेरा ईरानी एंड एंड्रा बेलसुरी, ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, इसको आपको याद रखना है। साल का तीसरा विंबलडन। विंबलडन से आप कंफ्यूज मत होइएगा, सीधे लिखिएगा कि इंग्लैंड में। अगर आपको वर्ल्ड मैप याद होगा तो आप पूर्व से पश्चिम जाएंगे तो जैसे जैसे देश पढ़ेंगे वैसे वैसे आता है। जैसे पहले ऑस्ट्रेलिया पड़ता है, फिर फ्रेंच पड़ता है, फिर इंग्लैंड पड़ता है, फिर यूएस पड़ता है, उसी हिसाब से इनकी सीरीज है। तो विंबलडन जो है वो इंग्लैंड में खेला जाता है। ये तीसरा साल का तीसरा महत्वपूर्ण टेनिस का ग्रैंड स्लैम होता है। ये ग्रास कोर्ट में खेला जाता है। तो आपको याद रखना, ऑस्ट्रेलिया हार्ड कोर्ट में, फ्रेंच क्ले कोर्ट में और विंबलडन ग्रास कोर्ट में। यह जून से जुलाई में खेला जाता है। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1877 में हुई थी। तो आइए देखते हैं 2025 के विजेता का नाम। विंबलडन 2025 में मेन सिंगल है वो जैनिक सिनर है। अब देखिए आपको यहाँ कन्फ्यूजन हो सकता है, जैनिक सिंगर आपको ऑस्ट्रेलिया ओपन में मिलेंगे और विंबलडन में मिलेंगे, वहीं आपको फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन में कार्लोस अल्कराज मिलेंगे। तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, 4-5 बार अगर रिवीजन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और वुमेन सिंगल में ईगा स्वियातेक हैं, और मिक्स में सेम बेर्बिक और कैटरीना चिनियाकोवा हैं। ये आपको याद रखना है, ये इनकी तस्वीरें हैं, तो शायद अगर इनकी तस्वीर बार बार देखेंगे तो भी याद हो सकता है आपको। जो साल का लास्टवा और चौथा ग्रैंड स्लैम होता है उसको बोलते हैं यूएस ओपन होते हैं, यूएस ओपन कहते हैं। ये हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। तो हार्ड कोर्ट में दो ओपन खेले जाते हैं आपको, ऑस्ट्रेलिया ओपन और यूएस ओपन। इसकी शुरुआत 1881 में हुई थी। ये अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में खेला जाता है। तो ये याद रखिएगा, अगर ज़्यादा टफ पेपर बनाते हैं अगर पेपर सेटर, तो ये भी पूछ सकता है कि यूएस ओपन किस सिटी में खेला जाता है, तो आपको याद रखना न्यूयॉर्क सिटी में खेला जाता है। यूएस ओपन 2025 के विजेता के बाद देखेंगे तो मेन सिंगल में कार्लोस अल्कराज है, वुमेन सिंगल में आरियाना सबलंका है, मिक्स में सेरा ईरानी एंड्रो बेबसूरी हैं। तो आपको ये दोनों याद रखना है, मेन सिंगल और वुमेन सिंगल। तो मेन सिंगल में कार्लोस अल्कराज है और वुमेन सिंगल में आरियाना सबलंका है। तो इसी के साथ ग्रैंड स्लैम 2025 ख़त्म होता है। अगर आप इसे 3-4 बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।